नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप सभी ने एनसीईटी आईटीईपी का फॉर्म भर चुके हैं और आपको समस्या आ रही है कि सर हमें कुछ चीज़ें जो है चेंज करना है, यानी हमें करेक्शन करना है, हमें नाम में चेंज करना है, पिताजी का नाम चेंज करना है, माता का नाम चेंज करना है, यूनिवर्सिटी चेंज करना है, सेंटर चेंज करना है ना, सब्जेक्ट चेंज करना है। आपकी तरह तरह की समस्याएं हैं क्योंकि आप जल्दीबाजी में फॉर्म को भरे हुए थे और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्म में गलत किए हुए हैं। तो आप बस इंतजार कर रहे हैं कि कब हम करेक्शन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं और किस डेट को आप करेक्शन कर सकते हैं। साथियों देखिए, बात करते हैं हम लोग बिगेस्ट अपडेट आप सभी के सामने है। करेक्शन का विंडो ओपन कब होगा उसका डेट बताएंगे आपको, और क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते हैं वो भी हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट जो है वो आप सभी के लिए एक कोर्स लेकर आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं एनसीईटी का, समझिए बेहतरीन तरीके से कम समय में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और आप संपूर्ण कोर्स, याद रखिएगा संपूर्ण कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई। संपूर्ण कोर्स की आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को, जो हमारा कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स का जो फी है मात्र 1199 रुपए है और 1199 रुपए में आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, क्लास नोट्स दिए जाएंगे और जो टॉपर्स हैं उनसे आपको बातचीत कराया जाएगा। ठीक है, और हमारा जो कोर्स है वह मोस्टली बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड वाले बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, बीकॉम बीएड वाले थोड़ा समस्या है, आप बीकॉम बीएड वालों के लिए कोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी और जैसे बीकॉम के कुछ सब्जेक्ट हैं उसके अलावा जैसे जनरल टेस्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाह रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि करेक्शन हम लोग कैसे कैसे और हमें क्या क्या करना होगा। तो पहली बात आप जानिए कि यहाँ पे देखिए आप लोगों को दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। एक है जो 13 अप्रैल को पब्लिश हुआ है और एक है बच्चों जो 30 अप्रैल को पब्लिश हुआ है। 13 अप्रैल को क्या था कि आपके जो फॉर्म का डेट था वह था 30 अप्रैल लास्ट, यानी 30 अप्रैल लास्ट 11:50 PM तक आप फॉर्म को भर सकते थे। तो आगे दिया हुआ था कि 2 मई से 4 मई तक आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन इन पार्टिकुलर, यानी आप करेक्शन कर सकते हैं। तो अब आप समझिए इसी आधार पे समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जब 30 अप्रैल को नोटिस आया कि जो आपको फॉर्म का डेट है वह 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले सबसे सटीक बताया गया था कि यह जो नोटिस है वो आ गया है, आप अपना जो है फॉर्म का डेट बढ़ गया है, अब जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर सकते हैं जाकर। ठीक है, तो आप देखिए पहली बात कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि समझिए कोई भी अगर न्यूज आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी जो नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जब 15 मई को जब फॉर्म का लास्ट डेट होता है बच्चे, तो इस आधार पर समझिए 30 अप्रैल को था तो 2 मई से 4 मई आपका करेक्शन डेट दिया था। तो समझिए कहीं ना कहीं 17 मई, याद रखिएगा 17 मई से 19 मई के मध्य आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। याद रखिएगा एनसीईटी वालों जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो अपना करेक्शन 17 से 19 मई के बीच में कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर पाएंगे। अब बच्चे बात करेंगे सर क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और क्या क्या करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं और पहले हम लोग जानेंगे कि क्या क्या करेक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पहले आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, यानी आप क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अपना एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, परमानेंट हो या फिर प्रेजेंट हो, ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हमारा परमानेंट और प्रेजेंट अब सेम रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो भरे थे वही रहेगा, उसका आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपसे एक लिया जाता है, वो भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या क्या चेंज कर पाएंगे, तो पहली बात आप अपना नाम चेंज कर देंगे, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, क्लास 10 का जो आपका डिटेल दिया हुआ है, जो रिजल्ट आप मान लीजिए किसी कारणवश कोई किसी और का अपलोड कर दिए हैं तो आप क्लास 10 का अपना रिजल्ट भी अपलोड चेंज कर सकते हैं, क्लास 12वां का चेंज कर सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप मेल है फीमेल भर दिए हैं तो भाई फिर से मेल भर लीजिएगा। ठीक है भाई, कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हैं, आप जनरल
से भर दिए, या फिर आप जनरल से ओबीसी से भर दिए और आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप पीडब्ल्यू से है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, वो भी अपलोड कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं, अपना साइन चेंज, सिग्नेचर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो एग्जामिनेशन सिटी है उसको भी आप लोग चेंज कर पाएंगे। देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस के आधार पर आप चेंज कर सकते हैं। अब मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन आप अगर मान लीजिए चूज कर दिया कि हम इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं या फिर हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब कि पेपर हमको किस मीडियम में चाहिए, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट अलोंग विद द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्स विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड, यानी कि जो करेक्शन का डेट है उसी के आसपास अपना ये सब चेंज कर पाएंगे। देखिए बात करते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे ही आपके सामने जो आपके वेबसाइट है उस पर जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे ही नोटिस आएगी, तुरंत एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाएगा और कैसे कैसे करेक्शन करना है साथियों वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहले आप पिछले साल के आधार पर एक डेमो देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग करेक्शन को कर सकते हैं। देखिए पहली बार देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे तो आपको साइन इन एंड रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन 15 मई के बाद वहां पे रजिस्टर का जो ऑप्शन दिया है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको साइन इन का ऑप्शन देगा। क्या देगा? साइन इन का ऑप्शन। तो जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे यहां पे आपको देगा एप्लीकेशन नंबर भरिए, उसके बाद पासवर्ड भरिए और उसके बाद एक सिक्योरिटी पिन दे देता है, इसको भरिए। और जैसे ही भर लेंगे साथियों तुरंत यहां पे क्लिक करने के लिए देगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। अब देखिए इसमें क्या खुलकर आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वेलकम एनसीईटी 2023 एप्लीकेंट। अब उसी प्रकार यहाँ पे 2024 एप्लीकेंट देगा, यानी आपके बारे में बोल रहा है, आप एप्लीकेंट है ना, नेशनल कॉमन जो एनटीए है वही एग्जाम कराता है, तो पता ही आपको। यू कैन अप्लाई एंड ट्रैक योर एनसीईटी, आप अपना देख सकते हैं, है ना। योर एप्लीकेशन नंबर इतना दे दिया है, मतलब एप्लीकेशन नंबर क्या है वो भी देख सकते हैं आप, एंड योर एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ पे जो है अपना चेक कर सकते हैं। आगे देखिए डाउनलोड करना चाहते हैं क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्या आप करेक्शन करना चाहते हैं, करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एनसीईटी 2023 एग्जामिनेशन, क्या आप करेक्शन करना चाह रहे हैं क्या? तो हाँ मैं करेक्शन करना चाह रहा हूं, तुरंत यहां पे क्लिक करिए और जैसे ही क्लिक करेंगे आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। देखिए अब देखिए यहां पे पूरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो आप अपना नाम चेंज कर देंगे, पिता का नाम, माता का नाम, फोटो, साइन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया, ये सभी आप चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए कैंडिडेट कैन अपडेट द सब्जेक्ट्स या टेस्ट पेपर, यानी कि आप अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपको बीएससी बीएड करना था, आप बीए बीएड का सब्जेक्ट भर दिए हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। और अगला आप सभी के सामने है एडेड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, आप मान लीजिए किसी और सारे यूनिवर्सिटी को ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक टू ऐड में आप ऐड कर सकते हैं। तो आप सभी के सामने समझिए यह जो इंफॉर्मेशन थी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आप जैसे ही करेक्शन का डेट आएगा आप तुरंत एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे आएंगे और अपने जो करेक्शन का प्रोसेस है उसको जानेंगे, उसको देखेंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 1199 रुपए में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। जो भी 40 दिन बचे हुए हैं उस 40 दिन में आप समझिए 40 दिन आपके लिए गोल्डन टाइम है, और यदि आप इस 40 दिन मेहनत नहीं करते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं आप अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी से चूक जाएंगे और आपको छोटे मोटे कॉलेज से करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस जोरों शोरों से लग जाइए और खूब मेहनत करिए, क्योंकि 40 दिन बचा हुआ है, एकदम जी जान लगा दीजिए, या तो जाने दीजिए या तो जान लगा दीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि इसके जस्ट बाद यानी कल से ही समझिए आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मिलने लगेगी, है ना। जैसे आप सभी बच्चों का डिमांड था कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कब से चलेगी, तो कल समझिए कल से मान लीजिए आपके एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे ही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास देखने को मिलेगा। कल आपको सिलेबस का वीडियो मिलेगा, उसके बाद से आपको डेली 20 से 25 क्वेश्चन आपको कराएंगे और उसमें थ्योरी भी आपको समझाया जाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप एकदम बेझिझक, एकदम परेशान आपको नहीं होना है, 80 में 80 नंबर लाएंगे हम लोग और साथ में मेहनत करेंगे और साथ में एग्जाम भी देंगे। ठीक है भाई, यानी एग्जाम का हॉल के बाहर हम रहेंगे, आप जाइएगा एग्जाम हॉल के अंदर, आप एग्जाम दीजिएगा, हम बाहर वेट करेंगे। हाँ भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन फंसा क्या
है ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर फंसा फंसा, मजा आ गया सर। तो समझिए 80 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। 20 क्वेश्चन करना होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, 23 क्वेश्चन आता है, 20 करना होता है। तो आप बेझिझक हम पे छोड़ दीजिए, हम आपका सही करा कर रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।